और खिला पिला करके जब भगवान चरण दावते में पंखा करती हुई रुक्मणी, तो मित्र और सुनाओ ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ ब्राह्मण देवता, शादी वादी तुमने क्या कि नहीं किया, कि ब्रह्मचारी हो? सुदामा बोले कन्हैया तुमने क्या छोड़ दो, सर हिला करके हो। तो मेरे भाभी का नाम क्या? सुशीला। कर्म की भी सुशीला, ज्ञान की भी सुशीला, नियम की भी सुशीला। अच्छा तो ये बताओ भाभी ने मोको कुछ दो पिलाए दिए उपहार में? सुदामा जी ने सोचा ये कोटली में कैसे दे दो। अरे जिसके स्वर्ण के मकान हो, माटन मिश्री खाने वाला, छप्पन भोग खाने वाला, उसके सामने ये तंदूर फटे पुराने वस्त्र में लिपटे हुए कैसे खोल दो? चलो मेरी कोई इज्जत नहीं, इसकी तो इज्जत है। सुदामा सोचने लगे कन्हैया क्या पूछ रहा है, बात को घुमा दिया। अरे कन्हैया मुझे पता है हम लोग कब के बिछड़े आज मिले हैं। कन्हैया ने कहा सो ठीक है, लेकिन पहले बात काटो ना, बताओ भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? सुदामा ने सोचा वाह रे फुफड़, द्वारिका में रहकर के भी चाह रख रहा है। सुदामा जी अपनी पोटली छुपाते जा रहे। भगवान ने पूछा मित्र तुम्हारे हाथ में क्या हो गए? मित्र बड़े दूर से आया हूं ना, थका हूं, तो हाथ पैर दर्द करने। कन्हैया ने कहा ये देखो मैं पैर दाब रहा हूं, दर्द तो इनके हाथ में है, लाओ मैं सही कर दे रहा हूं। अब मना करते करते भगवान ने छीन दिया पोटली को। छीन करके जब देखा फटे पुराने वस्त्र में चावल के टुकड़े थे जो एक भी साबुत न थे। इति मुष्टि त्वजाया द्वितीया जगमुदारे, एक भी साबुत नहीं। कुछ क्षण के लिए मेरे कन्हैया ने तो नेत्र को बंद करके अश्रु को पी गया। मित्र इस तुम्हारे पत्र में, तुम्हारे उपहार में तुम्हारे घर की दशा का वर्णन हो रहा है। भगवान ने चावल को लिया, एक मुट्ठी ग्रहण कर लिया, मन से संकल्प कर दिया एक लोक का पूरा सुख ऐश्वर्य, दूसरा लेकर के ग्रहण कर लिया, दूसरे लोक का सुख दे दिया, तीसरा उठाकर ग्रहण करना चाहते हैं। मां लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। मानो भगवान से कहा द्वारकाधीश आप सुदामा होना चाहते हैं क्या? अरे बड़े लंबा चौड़ा परिवार है, जरा ध्यान रखना, चिंटू पिंटू कह जाएंगे। रोक लिया। रुक्मणी ने कहा भगवान अरे प्रसाद है, अकेले खा जाओगे, हमको तो भी दीजिए। सत्यों का भाव है। भगवान ने कहा हाँ देवी पूरे परिवार में बांट देना। रुक्मणी ने सोचा ये 56 करोड़ एक एक चावल भी नहीं हटेगा, चलो आज खीर बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। प्रसाद है ना, प्रसाद की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, प्रसाद थोड़ा सा मिल जाए वही बहुत है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक, सादर पूर्वक भगवान का जहाँ दर्शन हो वही प्रसाद है। जिस वस्तु में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़े वही प्रसाद है। जब भूख में भक्ति घुस जाती है तो वही व्रत बन जाता है, और अन्न में भक्ति घुसती है तो प्रसाद बन जाता है, जल में भक्ति प्रवेश करती है तो चरणामृत बन जाता है, यात्रा में भक्ति प्रवेश करती है तो तीर्थ यात्रा बन जाता है, और मानव में भक्ति प्रवेश करती है तो मानव मानव बन जाता है, मानव मानव बन जाता है। भक्ति आना चाहिए बस। तब तो भगवान ने कहा कन्हैया, तो भगवान ने कहा सुदामा ये देने वाली आदत तूने छोड़ी नहीं, गुरुकुल को बात याद है? बाबा ने कहा बस भगवान थोड़े ही नहीं रखना। अरे याद पूरे बात सुनो, बोल रहे हो कल का दिया हुआ मेरी भाभी ने मुझे दिया, तुम भूल गए वो बात तुम्हें नहीं सुन।
होगी पुरानी। हम लोग गए थे जंगल लकड़ी लेने, तो घनघोर वर्षा, बिजली चमक रही थी। गुरुबा ने चने के दाने दिए थे खाने, केला खा लिया। अरे कन्हैया क्या बेइज्जती करेगा बेटे का। अरे भगवान एक दूसरे ने कहा तो सुदामा मित्र तुमने शादी कर लिया, मुझे न्योता भी नहीं दिया, कम से कम आके भगवान बस ऐसे हो गए ब्राह्मण की शादी गरीबी अवस्था में, ज्यादा मेहमान तो मैं बुलाएगा। तो मेरे भाभी ने कुछ दिया भी है, कुछ कहा भी है संदेश। सुदामा जी महाराज रो पड़े, भगवान तू तो ही एक ऐसा है कि जीव से खोद खोद कर पूछता है, तेरे अलावा कौन पूछ सकता है। सुदामा ने कहा भगवान मेरी धर्मपत्नी ने, तुम्हारी भाभी ने तुमसे संदेशा कहा है क्या। एक मास गई बाग में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित पत दीनी होय। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। सुदामा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में कह दिया भाभी जी जो हो गई सो हो गई, होनी थी सो हो गई, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी हो। अब तो द्वादशी ही द्वादशी बनाई जाएगी, यानी 56 भोग की तैयारियां होगी। भगवान ने कह दिया सब कुछ, विश्वकर्मा को मन को संकल्प लेकर के आदेश दिया जाओ सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करो, जो कि द्वारिकापुरी से भी अच्छी हो। विश्वकर्मा ने थोड़ी चालाकी लगाई, सुंदरता कम दिया, भगवान ने श्राप दे दिया तो दूसरे के मकान बनाओगे लेकिन तुम्हारे जल्दी छत नहीं पड़ेंगे। जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, तो में कहीं एक जल्दी बना ले तो बना ले, बाकी जल्दी छत नहीं होती पूरी घर की। भगवान जैसी आज्ञा दे वैसी करना चाहिए। अच्छा इधर सुदामा ने कहा कन्हैया मेरे को पूछ लो ब्याह भयो के ना, जरा ये बताओ तुम्हारा ब्याह भयो के ना। सुदामा की बात सुनकर कन्हैया मौन गए। भगवान सोच रहे एक हो तो बताऊं, कितना तो बताऊं। अरे मैं तो क्या हुआ, आज तक बस आगे है। बाबा तुम्हें बनना चाहता था, बाबा तुम बन गया ना, मित्र ऐसी बात ना, ब्याह बहुत भयो कन्हैया कितना भयो। अब क्या बताऊं, अभी आपको प्रणाम कर रहे हैं क्या, गिन लेना। अच्छा इसके मतलब 2 4 5 शादी तो हुए। अच्छा मैंने एक शादी में भूल गए तुम्हें, तो तुमने कहा कि तुम बुलाओ कहा जाए, और तुमने शादी कर लिया 2 4 5 10, इनको शादी में सुदामा की याद नहीं आई। भगवान ने कहा बेटे किसी शादी में तारीख पक्की हुई हो तो मैं बुलावा हो जाऊं किसी को, दुल्हन आ गई बाद में विवाह हुआ, इसको किसको बुलावा भेजता। भगवान के जितने विवाह हुए जहां से गए लेकर चले आए, तारीख नहीं निश्चित हुई पहले। एक भगवान ने रामावतार में ऐसा किया है कि सेहरा बांध करके मुकुट बांध करके विवाह किया, बाकी किसी अवतार में नहीं। अच्छा तो कितने हैं, तब तक 8 पटरानियां आ गई। प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता है। अब 8 ने प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज चिरंजीवी हो, पुत्रवती हो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, तमाम आशीर्वाद। भगवान कृष्ण ने कहा जाकर बता दो सब प्रणाम कर। 8 चली गई बताने के लिए। सुदामा ने पूछा कन्हैया सब तेरी है। भैया क्या बताऊं, अभी बाद में बात कर लेना इस पर कौन किसकी है, मेरे को कुछ ना है, मैं इनको हूं कितना जानू। अच्छा तब तक ले आ गई। बाबा आशीर्वाद देते हो, हम तो हाथ पा करके चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो, हाथ थक गया। कन्हैया ये सब किसकी है, पूरे द्वारिका वासी को बुला लिए हो क्या। कन्हैया ने कहा ये सब
आपकी भाभियां हैं, बहुएं हैं, मेरी धर्मपत्नियां। बोले अच्छा, लगता है 500 शादी किया है लेन देखकर, अभी गिन लेना। अब केवल हाथ हिलाने लगे, हाथ तक गया, आओ आओ आओ। कन्हैया बता कितना हुआ? बोले अभी तो केवल 999 पूरी हुई है, 1000 भी नहीं पूरी हुई। अच्छा कन्हैया कितना है? बाबा सच्ची बताऊं 16,108। अरे सुदामा ने माथा पीटना चालू। कन्हैया ऐसो कि मैं सबको तो आशीर्वाद देते देते मैं चल बसूंगा कि 1.5 पंजर का बाबा क्या आशीर्वाद देगा, सबके शक्ति तुम ही आशीर्वाद ले लो। कन्हैया ने कहा अच्छी बात। सबके संति भगवान को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, विजयी भव, यशस्वी भव, तुम्हारा नाम यश कीर्ति हो। प्रणाम किया। कुछ दिन रहे, सुदामा जी महाराज चलने को तैयार होते हैं।